वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिन का उपवास नवरात्र किया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कहा जाता है माँ वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण के घर में हुआ। रत्नाकर और उसकी पत्नी माँ वैष्णो देवी के भक्त थे। वे हर रोज माँ से संतान प्राप्ति के लिए विनती करते थे। तभी शक्ति के रूप माँ काली, माँ सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। अब उन तीनों देवियों ने माँ वैष्णो से कहा कि वे रत्नाकर के घर जन्म लें। उनकी बात मानकर माँ वैष्णो देवी ने वैसा ही किया और उसके बाद माँ वैष्णो देवी का नाम रत्नाकर के घर में वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी तेजस्वी और बुद्धिमान थी और वे ज़्यादातर समय अपना श्री राम की भक्ति में ही बिताती थी। उन्होंने कई सालों तक श्री राम भगवान का इंतज़ार करा कि वे कब उन्हें मिलेंगे। आप जब भी माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाओगे, आपको वहाँ पे 3 पिंड दिखाई देंगे, जो पिंड माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के रूप में स्थापित। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह गुफा चमत्कारी है ही, साथ में इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि माँ वैष्णो ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे ही रही। इस गुफा में केवल एक बार ही जा सकते हैं, दोबारा उस गुफा में नहीं जाया जा सकता। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है, वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुटा पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि माँ पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यह काफ़ी संकरी थी, जिसकी 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई है, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णो ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है।